वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को पढ़ा था, उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पीछे उसका क्या कंसेप्ट है। फिर हम लोगों ने नीड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता है ना, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आज हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एडवांटेज जो है उसका क्या फ़ायदा है और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग एक एक टॉपिक वाइज देखते हैं। फर्स्ट जो है आपका वो है द एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्राइव डाटा, यानी हम लोग जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं उसका एक फ़ायदा ये है कि इसमें जो है डाटा को अपडेट एंड रिट्राइव करने की कैपेसिटी होती है ना, यानी उसमें एबिलिटी होती है। ठीक है, अपडेट का मतलब कि उसमें कुछ भी हम नया कोई डाटा को ऐड कर सकते हैं, है ना, या जो डाटा पहले से स्टोर्ड है ना, उसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, यानी उस डाटा का फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं या उसकी जो ज़रूरत होगी उसको देखना है तो उसको हम लोग देख सकते हैं। तो दिस इज़ द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ए डीबीएमएस। ये किसी भी डीबीएमएस का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ये फंडामेंटल फीचर्स है, यानी मूलभूत उसके जो है ये फीचर्स हैं। Without the ability to view or manipulate data, there would be no point of using a database system. अगर किसी भी डेटाबेस में उसको देखने की सुविधा नहीं हो या उसको मैनिपुलेट करने का सुविधा नहीं हो तो डाटाबेस का यूज करने का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो विदाउट द एबिलिटी टू व्यू और मैनिपुलेट डाटा, है ना, यानी अगर डाटा में अगर कोई गड़बड़ी है, मैनिपुलेट अगर हम करना चाहते हैं उसमें ऐड डिलीट या कुछ भी, तो कोई भी किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन अगर वो चीज़ नहीं हो पाता है, उस डाटा को हम नहीं देख पाते हैं, तो उस डाटाबेस को यूज करने का कोई मतलब नहीं होता। तो देयर वुड बी नो पॉइंट ऑफ यूजिंग ए डेटाबेस सिस्टम। अपडेटिंग डाटा इन ए डेटाबेस इंक्लूड्स एडिंग न्यू रिकॉर्ड्स, डिलीटिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड चेंजिंग इंफॉर्मेशन विद इन ए रिकॉर्ड, है ना। इसमें अपडेटिंग में क्या होता है, डाटा में, डाटाबेस में उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होते हैं, तो एडिंग न्यू रिकॉर्ड्स यानी नए रिकॉर्ड्स को जोड़ना, है ना, डिलीटिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स यानी उसमें जो डाटा पहले से स्टोर है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट करना, एंड चेंजिंग इंफॉर्मेशन विद इन ए रिकॉर्ड, या जो रिकॉर्ड पहले से है उसके अंदर चेंजेज करना, है ना, चेंजिंग करना। ठीक है, तो ये डेटाबेस अपडेट्स में आते हैं। अगर ये काम नहीं हो पाता है तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सबसे पहला आपका फीचर्स है, यानी उसकी एडवांटेज है कि आप किसी भी डेटाबेस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो होता है द एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्राइव डाटा, यानी आप डाटा को अपडेट एंड रिट्राइव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका सेकेंड है और जो एडवांटेज है वो है सपोर्ट कंकरेंट अपडेट्स। अब कंकरेंट अपडेट्स क्या होता है, तो concurrent updates occur when multiple users make updates to the database simultaneously, right? Concurrent updates occurs when multiple users, concurrent updates में क्या होता है कि जब एक साथ बहुत सारे यूजर्स डाटा को अपडेट करते हैं, है ना, मल्टीपल यूजर्स मेक अपडेट टू द डाटाबेस साइमल्टेनियसली। ओके, यानी साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, एक साथ, है ना, जब बहुत सारे यूजर्स किसी भी डाटा को अपडेट करते हैं तो उसको हम लोग कंकरेंट अपडेट्स बोलते हैं, है ना। सपोर्टिंग कंकरेंट अपडेट्स इज ऑल्सो क्रूशियल टू डाटाबेस मैनेजमेंट एज इज दिस इंश्योर दैट अपडेट्स आर मेड करेक्टली, है ना। ये कंकरेंट अपडेट्स जो होता है ये भी एक बहुत ही क्रूशियल है, यानी महत्वपूर्ण है डाटाबेस मैनेजमेंट्स के लिए, है ना, जो इस बात को इंश्योर करता है कि अपडेट्स आर मेड करेक्टली। ओके, कि जो भी अपडेट्स हो रहे हैं वो करेक्टली हो रहे हैं। अदरवाइज इट वुड लीड टू द लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा एंड और इनएक्यूरेट डाटा स्टोर। नहीं तो क्या होगा कि इससे
बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा का लॉस होगा, लॉस की तरफ, नुकसान की तरफ हो जाएंगे, है ना, लीड टू द लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा, या फिर जो है इनएक्यूरेट डाटा स्टोर हो जाएंगे। तो ये सेकेंड एडवांटेज है, कंकरेंट अपडेट्स। थर्ड है आपका रिकवरी ऑफ डाटा, यानी डाटा का रिकवरी करना, है ना, यानी DBMS प्रोवाइड्स वे टू बैकअप एंड रिकवर डाटाबेस। There are times computers may crash, a fire or other natural disaster, right? And may occur, or users may enter incorrect information, invalidating or making record inconsistent. देखिए कई बार क्या होते हैं कि अगर हम लोग किसी भी डाटा का अगर बैकअप, है ना, या रिकवर करने की अगर सुविधा नहीं होती है ना, तो क्या होता है कि आप सारे डाटा को लॉस कर देंगे, ख़त्म कर लेंगे, है ना, वो आपका डाटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, देयर आर टाइम्स अब कंप्यूटर्स में क्रैश, कई बार ये भी होते हैं कि आपका कंप्यूटर ही ख़राब हो गया, क्रैश हो गया, है ना, तो उसके सारे डाटा उड़ जाएंगे, ठीक है। इफ क्रैश में क्रैश, इफ फायर और अदर नेचुरल डिजास्टर, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पे आग लग जाते हैं जिससे सारे कंप्यूटर्स भी नष्ट हो जाते हैं फायर में, है ना, और अदर नेचुरल डिजास्टर में आकर, और या तो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ आ गया, है ना, भूकंप आ गया, तो ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसमें भी आपके सिस्टम खराब हो जाएंगे, है ना। और कोई नेचुरल डिजास्टर आया, बाढ़ आया, पानी में सारा सिस्टम डूब गया, नहीं, भूकंप आया, घर गिर गया, उसमें कंप्यूटर फूट गया, तो ये सब नेचुरल डिजास्टर हैं जिसमें आपके डाटा यानी जो DBMS हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए रिकवरी ऑफ डाटा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या जो है वो प्रोवाइड करती है, बैकअप एंड रिकवरी डाटाबेस। यानी अगर आपका कंप्यूटर्स, है ना, जो है सो कहीं पे अगर क्रैश कर जाता है फायर में या फिर नेचुरल डिजास्टर के कारण, है ना, तो आप उस डाटा को फिर से बैकअप को लेकर के उसको रिकवर कर सकते हैं। ये इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में और ये एक फैसिलिटीज़ है कि आपका डाटा जो है वो एक सेंट्रल, मतलब सेंट्रलाइज स्टोर होता है। सेंट्रल हम लोगों ने पढ़ा था ना शुरू में कि जो है डाटा को जो है एक सेंटर में स्टोर किया जाता है, जिससे क्या होता है कि डाटा को सेंट्रलाइज किया जाता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा होता है, जिसमें एक डाटा क्या होते हैं कि एक केंद्र में, एक सेंटर में जा कर के स्टोर होते हैं, जहाँ से हम लोग बैकअप के थ्रू डाटा को फिर से रिकवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सिक्योरिटी। टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटाबेस, DBMS uses features like encryption, authentication, authorization and view to provide security to the database। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे बड़ी बात है कि एक सिक्योरिटी ऑप्शंस भी होता है जो कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, यानी गलत आदमी को यूज करने से, जो उसका ऑथराइज नहीं है, जो उसके लिए अधिकृत नहीं है, उसको यूज करने से रोकता है। टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटाबेस, DBMS uses features like encryption, authentication, authorization and view to provide security to the database। ये उन्हीं लोगों को ऑथराइज मतलब ये एक्सेस करने देते हैं, जैसे इसमें फीचर्स होते हैं इंक्रिप्शन, है ना, ऑथेंटिकेशन प्राधिकरण, ऑथराइजेशन जो उसका अधिकृत आदमी होता है, ये सब प्रमाणीकरण करने के बाद, प्रमाण लेने के बाद ही जो है आप किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसमें पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो वो सारे डाटा जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, आप उसको अब देख नहीं सकते हैं। तो पासवर्ड हम लोग जब डालेंगे तो वो आपसे ऑथेंटिकेशन करवाता है, फिर आपके ऑथराइजेशंस के लिए उसमें जो है डाटा को देखने के लिए हम लोग पासवर्ड डालते हैं, वो सारा प्रोसेस होने के बाद ही आप डाटा को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डाटा इंटीग्रिटी। इज ए सेट्स ऑफ रूल दैट DBMS प्रोवाइड टू सी दैट डाटा इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंट डाटा इज नॉट स्टोर। यानी इसमें क्या होता है कि डाटा इंटीग्रिटी में
कि DBMS जो है फीचर्स एक रूल्स होता है, सेट्स ऑफ रूल होता है जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है कि किसी भी गलत तरह का डाटा उसमें स्टोर ना हो जाए। ओके, उसके बाद कंट्रोल डाटा रिडंडेंसी। अब ये भी जो है DBMS का एक ये फीचर्स भी बेहतरीन फीचर्स है जो किसी भी फालतू डाटा को वो स्टोर नहीं होने देता है, वो उसको कंट्रोल करता है ना। कंट्रोल डाटा रिडंडेंसी। During database design, various files are integrated and each logical data item is stored central location. This removes replicating the data item in different files and ensure consistency and save the storage space, है ना। तो जब database को डिजाइन किया जाता है, during the database design, तो various file are integrated and each logical data item is stored. उस समय क्या होता है कि बहुत सारे फाइल इंटीग्रेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और बहुत से लॉजिकल डाटा आइटम जो होते हैं वो स्टोर होते हैं एक सेंट्रल लोकेशन में, है ना। तो वो क्या करता है कि वो सारे डाटा को देखते रहता है, कंट्रोल करते रहता है। एंड दिस रिमूव रिप्लिकेटिंग द डाटा आइटम इन डिफरेंट फाइल्स। और वो ये देखते रहता है कि कोई भी एक फाइल या एक डाटा एक बार से दोबारा स्टोर न हो जाए, है ना। तो डाटा को रिप्लिकेट होने से वो बचाता है, ठीक है। और आपके कंप्यूटर्स के जो स्पेस हैं उसको भी वो सेव करता है, बचाता है। नहीं तो एक ही फाइल अगर 4 बार सेव हो गया तो वो कंप्यूटर्स आपका एक ही चीज़ से वो मेमोरी उसके फुल हो जाएंगी। तो ये डाटा को कंट्रोल करने का काम करता है, जो डाटा मतलब कंट्रोल डाटा रिडंडेंसी, यानी जो फालतू के डाटा होते हैं, बेकार होते हैं, और उसको वो होने से बचाते हैं। नेक्स्ट है डाटा शेयरिंग, राइट। अब डाटा शेयरिंग, द डाटा stored in the database can be shared among multiple users or application program. Due to shared data, it is possible to integrate new application without having to create any additional data or with minimal modification, है ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें डाटा का शेयरिंग। अगर आपका कोई डाटाबेस तैयार है तो आप उसको एक दूसरे के साथ जो है या बहुत सारे अमॉन्ग मल्टीपल यूजर्स के बीच जो है आप अपने डाटाबेस को, जो स्टोर डाटाबेस हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं, है ना। इट इज़ पॉसिबल टू इंटीग्रेट न्यू एप्लीकेशन, है ना। तो ये जो है न्यू एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करता है विदाउट हैविंग क्रिएट एनी एडिशनल डाटा, बिना किसी दूसरे डाटा को क्रिएट किए हुए, है ना। विथ मिनिमल मॉडिफिकेशन, मतलब बहुत ही कम मॉडिफिकेशन के द्वारा जो है ये डाटा को जो है हम लोग शेयर कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ईज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, है ना। किसी भी एप्लीकेशन को मतलब डेवलप करने में इससे बहुत ही आसानी होती है। द एप्लीकेशन प्रोग्रामर नीड्स टू डेवलप द एप्लीकेशन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड्स, है ना। जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं, जो कोई एप्लीकेशंस को बनाते हैं, है ना, तो नीड्स टू डेवलप द एप्लीकेशन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड। तो वो जैसे यूजर्स का जो उस एप्लीकेशन को यूज करने वाले हैं उसके नीड्स के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। द एप्लीकेशन प्रोग्रामर नीड्स टू डेवलप द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड्स। द अदर इशूज लाइक कंकरेंट एक्सेस, उसमें इसका क्या इशूज आते हैं कि मतलब जैसे कंकरेंट एक्सेस, यानी कि एक साथ में बहुत सारे यूजर्स उसको यूज कर सके। सिक्योरिटी का इशूज आता है ना, कि डाटा जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए, है ना, डाटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एटसेट्रा। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें होती है, उसमें इशूज होते हैं। आर हैंडल बाय DBMS इटसेल्फ, तो जो है और DBMS के द्वारा खुद हैंडल हो, है ना। सिक्योरिटी से रिलेटेड डाटा इंटीग्रिटी जो है या कंकरेंट एक्सेस, है ना, तो ये सब मैनेजमेंट जो है वो डाटाबेस खुद करे। दिस मेक द एप्लीकेशन डेवलपमेंट एन ईजियर टास्क। तो इससे क्या होता है, दिस मेक्स द एप्लीकेशन डेवलपमेंट एन ईजियर टास्क हो जाता है। इससे जो एप्लीकेशन डेवलप करने में ये आसानी होती है, राइट। अब देखिए कि एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डाटाबेस सिस्टम, डाटाबेस जो सिस्टम्स हैं उसके एप्लीकेशंस को किस किस एरिया में हम लोग यूज़ करते हैं, किस किस फील्ड में यूज़ करते हैं। ओके,
तो फर्स्ट है डेटाबेस सिस्टम सपोर्ट्स बिजनेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी नेचर्स नाउ इट इज सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डेटाबेस एप्लीकेशन आर लिस्टेड हियर। डेटाबेस सिस्टम सपोर्ट बिजनेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी नेचर, यानी अभी जो टाइम है इन दिनों वो किसी भी तरह के बिजनेस में, चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेस हो, हर बिजनेस में और डेटाबेस सिस्टम जो है सपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट एवरी नेचर ऑफ, है ना, किसी भी तरह के नेचर, किसी भी तरह का बिजनेस हो और हर तरह के बिजनेस में डेटाबेस की ज़रूरत होती है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डेटाबेस एप्लीकेशन आर लिस्टेड हियर। अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ डेटाबेस जो है एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, जैसे ट्रैवल इंडस्ट्रीज, है ना, ट्रैवल के क्षेत्र में, बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्षेत्र में, है ना, एजुकेशंस के क्षेत्र में, है ना, और ई कॉमर्स के क्षेत्र में, हेल्थ एंड केयर इंडस्ट्रीज में, डिजिटल लाइब्रेरी एंड पब्लिशिंग में, है ना, ह्यूमन रिसोर्स में। ओके, तो ट्रैवल इंडस्ट्रीज लाइक एयरलाइंस, रेलवेज, होटल्स एंड कैब इंडस्ट्रीज यूज ऑनलाइन डेटाबेस फॉर रिजर्वेशन रूम्स, है ना, बुकिंग्स एंड फॉर डिस्प्लेइंग द शेड्यूल इंफॉर्मेशन। तो एयरलाइन में जो है आपको ट्रेवल के क्षेत्र में, एयरलाइन में, रेलवेज में, है ना, होटल्स में, कैब इंडस्ट्रीज में, है ना, इन सब चीज़ों में रिजर्वेशन के लिए, है ना, रूम बुकिंग के लिए जो है ट्रेवल इंडस्ट्री जो होते हैं वहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो है यूज़ किया जाता है ना। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। डेटाबेस आर यूज फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सच एज सेल्स, परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स ऑफ डाटा यूजफुल फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग, कस्टमर्स अकाउंट्स, लोन एंड अदर ट्रांजेक्शन्स, है ना। तो बैंक जो है इन सब कामों के लिए, सेल के लिए, परचेज के लिए, है ना, अपने स्टॉक्स के लिए, बॉन्ड्स के लिए, है ना, ट्रेडिंग के लिए, कस्टमर्स के लिए, कस्टमर का जो अकाउंट्स होता है उसके लिए, लोन्स के लिए, और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए DBMS एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। थर्ड है एजुकेशन, यानी स्कूल एंड कॉलेज आर यूजेज डेटाबेस फॉर कोर्स रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो स्कूल में भी बहुत तरह के डेटाबेस स्टोर होते हैं जिसमें बच्चों का इन्फॉर्मेशन होता है, उसका कोर्स रजिस्ट्रेशन होता है, रिजल्ट्स होते हैं, और भी कई तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, उनको स्टोर करने के लिए हम लोग डेटाबेस का यूज़ करते हैं। फिर ई कॉमर्स के क्षेत्र में, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ हेट्रोजेनस इंफॉर्मेशन सोर्स, फॉर एग्जांपल्स कैटलॉग्स फॉर बिजनेस एक्टिविटीज सच एज ऑनलाइन शॉपिंग, बुकिंग ऑफ हॉलीडेज पैकेज, कंसल्टिंग ए डॉक्टर एट्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के लिए ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी होता है। फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में, है ना, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्री। डेटाबेस आर यूज फॉर मेंटेनिंग द पेशेंट हेल्थ केयर डिटेल्स, यानी जो पेशेंट्स होते हैं उनके हेल्थ केयर की डिटेल्स के लिए जो है हेल्थ केयर में जो है इन चीज़ों का यूज होता है। फिर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए डेटाबेस मैनेज बल्क टेक्स्ट, मल्टीमीडिया डाटा के लिए भी जो है हम लोग डेटाबेस एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स, लाइक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आर डेटाबेस फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एम्प्लॉयज सैलरी, बेनिफिट्स, टैक्सेज एंड फॉर जनरेटिंग सैलरी चेक्स, है ना। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना, तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी जैसे उनके सैलरी के बारे में, है ना, एम्प्लॉय के बारे में, उनका बेनिफिट्स क्या है, उनका टैक्स क्या है, सैलरी चेक्स बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है एप्लीकेशंस का यूज होता है ना, डाटाबेस सिस्टम का इन सब क्षेत्रों में। तो ये सब एप्लीकेशन एरियाज हैं जहाँ पे डाटाबेस सिस्टम्स यूज होते हैं। ओके, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर डाटा का मॉडल पढ़ेंगे कि कितने तरह के डाटा मॉडल्स होते हैं, और फिर इस तरह से आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे। इसके में की है, उसका टाइप्स ऑफ डेटाबेस है, इन सब चीज़ों को फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। और जो भी बताया मैंने उसको फिर से आप लोग रिवाइज करिए और खुद से स्टडी करिए, एक एक पॉइंट्स को देखिए और डाटाबेस को समझिए, और उसके जो एडवांटेज हैं उसको फिर से रिवाइज कीजिए, और एडवांटेज कौन कौन से एडवांटेज हैं उसको याद कीजिए, है ना, और उसके कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे डेटाबेस एप्लीकेशंस यूज होते हैं, उन चीज़ों को समझिए और जानिए और रिवाइज कीजिए।
और इसके जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है और उसको यूज़ करने के पीछे क्या कारण है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, उसको चीज़ देखिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप फिर से एक बार रिवाइज करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। ओके।